भारतीय किसान संघ जिला इकाई संघ के नेतृत्व में प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी ज्ञापन दिवस के अवसर पर 17 बिंदु का प्रधानमंत्री के नाम ठीकरी नायब तहसीलदार सुभाष अलावा को ज्ञापन सौंपा। किसान संघ के जिलाध्यक्ष एवं प्रभारी मनसाराम पंचोले ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना किसानों को दिया जा रहा है, उसे एकल योजना के अंतर्गत दिया जाना चाहिए। जब किसान का नुकसान हुआ है उसी बीमा योजना का लाभ मिलना चाहिए। वहीं मुख्यमंत्री कृषि पंप अनुदान योजना को पुनः चालू करने की बात किसानों ने कही। ज्ञापन में किसानों को कृषि यंत्रों के साथ कीटनाशक दवाइयां एवं रासायनिक खाद पर जीएसटी लग रही है, जिसे समाप्त की जाए। मुद्रा लोन की तरह कृषि लोन किसानों को दिया जाए। मनरेगा योजना को कृषि योजना से जोड़ा जाए और सोलर कृषि पंप योजना में 90% अनुदान के साथ किसानों के लिए चालू किए जाए। किसानों को समर्थन मूल्य नहीं बल्कि लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिए जाने के साथ कुल 17 बिंदुओं का ज्ञापन सौंपा है। वहीं भारतीय किसान संघ ने बताया कि एनवीडीए के द्वारा 9 नहर ठेकेदारों से बनवाई जा रही है। वह नहर का कार्य घटिया हुआ है और नहर में घटिया सामग्री का उपयोग कर निर्माण किया गया, जिसके कारण कई जगहों से नहर टूट गई है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है, जैसे नहर का फूट जाना, नहरों का सीपेज होना, जिससे कई किसानों की फसलें बर्बाद हो गई, जिसकी शिकायतें कई बार एनवीडीए के अधिकारियों को गई, लेकिन अधिकारियों ने कभी किसानों की शिकायतों को गंभीरता से नहीं लिया, जिसके लिए ठीकरी नायब तहसीलदार सुभाष अलावा ने एक पत्र एनवीडीए को लिखकर जवाब मांगने की बात कही। ग्लोबल इंडिया टीवी के लिए बड़वानी से जिला ब्यूरो सुरेंद्र वर्मा की खास रिपोर्ट। मनसाराम पंचोले, भारतीय किसान संघ जिलाध्यक्ष बड़वानी। और मैं ठीकरी तहसील का प्रभारी हूँ। अभी नया दायित्व प्रभारी का दिया है, तो मैं पूर्ण तरह से निभाऊंगा। आज हमने प्रधानमंत्री जी और मुख्यमंत्री जी के नाम ज्ञापन दिया और कुछ बिंदुओं पर कलेक्टर महोदय को भी स्थानीय समस्याओं को लेकर दिया है। प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन इसलिए दिया है कि जो फसल बीमा योजना चालू की है प्रधानमंत्री जी के द्वारा, वो खेत को इकाई मान के देना चाहिए, जैसे मोटरसाइकिल तरह। एक खेत में नुकसान हो तो एक ही खेत को बीमा मिलना चाहिए। और मुख्यमंत्री जी के नाम भी बिंदु ज्ञापन दिया हम लोगों ने। तो मुख्यमंत्री जी के नाम ये बिंदु है जो पूर्व में जो विद्युत कृषि पंप लग के अनुदान योजना में मतलब जो ट्रांसफार्मर लगाए जाते थे वो पुनः चालू किए जाए। और कई तरह की खाद बीज को लेके हैं समस्याएं, तो कोई नहरों को लेके है और बीज को लेके अनगिनत समस्याओं को लेकर हमने भारतीय किसान संघ के द्वारा ज्ञापन दिए गए हैं। और नहरों को लेकर हमने आज कलेक्टर महोदय को भी एक ज्ञापन दिया है, क्योंकि पूरे ज़िले में यहाँ नहर जो इंदिरा सागर की परियोजना से नहरें हुई है वो अपूर्ण नहरें होने के कारण खेतों में फूट रही है। कहीं कंक्रीट की खराबी के कारण खेतों में सीपेज हो रहा है, तो कई जगहों किसानों को सूअरों से परेशानी बहुत सारी है यहाँ तीसरी ठेकेल में। और आने वाले दिनों में ये समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो हम आगामी रणनीति बनाकर जिले की बैठक लेकर और उग्र आंदोलन की ओर बढ़ेंगे। और वैसे हमने जो मुख्यमंत्री और प्रधानमंत्री जी के नाम की ज्ञापन दिए हैं, हमारे प्रदेश अध्यक्ष ने हमें शुद्ध रूप से कह दिया ये हमारी बिंदुओं का समाधान नहीं होता है, तो हम आगामी नवंबर के माह में भोपाल की ओर रुख करेंगे। अभी किसान नहर को लेके काफ़ी चिंतित है, कहीं ना कहीं फूट रही है तो कहीं खेतों में नुकसानी की ओर घटिया निर्माण की बहुत सारी शिकायत हम लोगों को पास आ रहे हैं। हम लोगों ने भी इनके एनवीडी विभाग को शिकायत करी है, पर एनवीडी में कुंभकर्ण की निम्न सोया हुआ है, ना तो जांच की जाती है और ना वापस बनवाई जाती है, तो उसका खामियाजा किसानों को भुगतना पड़ रहा है। कहीं जगह टूट फूट हो जाती है, कहीं जगह सीपेज हो रही, किसी की फसल उखड़ गई है। मतलब बारिश के प्रथम बारिश में ही मतलब फसल नहर को लेकर भारतीय किसान संघ क्या रणनीति अपनाएगा? नहर को लेके कभी अब इन्होंने सुधार नहीं किया, घटिया निर्माण का, और जहाँ टूटी फूटी नहरें और रोडों की समस्या है किसानों को, उनको व्यवस्थित नहीं किया, तो एनवीडी कार्यालय का आगामी दिनों में घेराव किया जाएगा। धन्यवाद। विजय पटेल, भारतीय किसान संघ तहसील इकाई ठीकरी अध्यक्ष। आज आप तहसील आए हैं ज्ञापन देने के लिए, क्या कहेंगे? प्रतिवर्ष हमारा 15 सितंबर को ज्ञापन दिवस रहता है। उस उपलक्ष्य समय में हमने प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा है, जो कि स्थानीय समस्याओं को लेकर सौंपा है। माननीय कलेक्टर महोदय के नाम 17 बिंदुओं पर ज्ञापन सौंपा है। क्या समस्या है? क्या है मूल समस्या? मूल समस्या है हमारी लागत के आधार पर लाभकारी मूल्य दिया जाए। ऐसे तो हमारी 17-18 समस्या है, लेकिन मेन समस्या ये है प्रधानमंत्री बीमा योजना में खेत को इकाई माना जाए। सेगवाल तालाब की माइनर का जो कार्य है वो घटिया पूर्ण किया गया है, उसको लेकर हमने अभी माननीय तहसीलदार महोदय को अवगत करवाया है। नहर को लेकर कभी कहीं किसान तो कहीं भारतीय किसान संघ
या किसान के जितने संगठन हैं कई बार ज्ञापन दे चुके हैं, लेकिन प्रशासन के द्वारा इसका हल नहीं निकाला गया है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखो, प्रशासन गहरी नींद में सोया हुआ है और वो किसानों की ताकत नहीं जानता। आज यहाँ पर 100 लोग इकट्ठे हुए हैं, लेकिन अगर नहीं ध्यान दिया तो ये ग्राउंड पूरा भरा रहेगा। आगामी हमारी जो अगली राष्ट्रीय कार्यकारिणी तय करेगी उसके आधार पर हम इनको फिर इकट्ठे करके करेंगे। क्या किसान सिर्फ ज्ञापन देकर ही संतुष्टि कर लेता है? इसके आगे कोई कार्रवाई के लिए प्रशासन उन पर ध्यान नहीं देता है, तो कोई आगामी रणनीति बनाता है या नहीं? देखो, आगामी रणनीति तो हमारा राष्ट्रीय नेतृत्व जो भी तय करता है उसके आधार पर हम चलते हैं, लेकिन जो यहाँ की स्थानीय समस्या है उनसे हम तहसीलदार को अवगत करवाते रहते हैं। चलो मैं दे दूँगा। ज्ञापन दिया गया किसान भारतीय किसान संघ द्वारा। आज भारतीय किसान संघ की ठिकरी इकाई ने अपनी मांगों के लेकर ज्ञापन सौंपा है यहाँ पे माननीय प्रधानमंत्री के नाम से, माननीय मुख्यमंत्री के नाम से और माननीय कलेक्टर महोदय के नाम से। सर, नहर को लेके भी किसान काफ़ी नाराज़ और आक्रोशित नजर आए हैं, क्या करें? जी, NVDA द्वारा जो बनाई जा रही नहर है उनका भी उन्होंने एक पॉइंट रखा है कि नहर टूट-फूट हो रही है, रास्ते नहीं है, रास्ते का निराकरण नहीं हो रहा है। इस संबंध में भी एक NVDA को पत्र जारी किया गया है यहाँ से भी। निराकरण होगा सर, बड़ी समस्या है किसानों का, ये कहना है। हमारे माध्यम से भी एक पत्र जारी किया गया है और कलेक्टर साहब को भी इसमें अवगत कराया जाएगा। धन्यवाद।